आज हम आप लोगों को फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र सिद्ध कराएंगे। ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम सरल भाषा में बताएंगे। इसको पूरा वीडियो आप लोग सही से देखें और इसका लाभ उठाएं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है -Q और +Q दो आवेश जो हैं सूक्ष्म दूरी पर रखे हों वो रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब ऐसा है, -Q और +Q दो आवेश हैं, उसके आगे एक बिंदु P मान लेते हैं। एक बिंदु P मान लेते हैं। अब बिंदु O से P तक की दूरी R ले लेते हैं। O से P तक की दूरी R हो गई। और अब जो है +Q आवेश पर हमको दूरी ज्ञात करनी है, तो R फुल डिस्टेंस हो गई और ये L हो गई, तो ये दूरी जो है R - L हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हमको -Q आवेश पर भी दूरी चाहिए होगी, तो O से P तक की तो दूरी R है और -Q पर आगे की दूरी जो है L है, तो टोटल डिस्टेंस जो है R + L हो जाएगी। R + L हो जाएगी। अब इसके बाद थोड़ी सी हम लैंग्वेज लिखेंगे। माना दो आवेश -Q व +Q सूक्ष्म दूरी 2L पर रखे हैं। इसके आगे बिंदु P है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से P तक की दूरी R है। अब इसके बाद +Q आवेश लेंगे। ये फिगर में दिखाया हुआ है। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान, अब +Q के कारण जो है R - L डिस्टेंस है, तो R - L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको E2 से डिनोट करेंगे। E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अब ये -Q आवेश है तो ये -Q हो जाएगा और अपान डिस्टेंस हो जाएगी R + L का होल स्क्वायर। इसको नंबर 2 मान लेंगे क्वेश्चन। अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 + E2, तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपान R - L का होल स्क्वायर। और अब ये माइनस साइन है तो प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा। 1/4πε0 के Q अपान R + L का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आ जाएंगे E बराबर, अब हमको 1/4πε0 के कामन मिल रहा है, ये कामन ले लेंगे और Q भी कामन है। Q अपान 4πε0 के, तो 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद E = Q अपान 4πε0 के। अब इसके बाद इसमें एलसीएम ले लेंगे। R - L का होल स्क्वायर और R + L का होल स्क्वायर। अब R - L स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R + L का होल स्क्वायर माइनस अब R - L का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अब इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद E इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सप्लेन करेंगे। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान, अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आएंगे, इसके बाद आ जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 के, अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अभी हो जाएगा 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस का 2RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आ जाएगा, अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो E इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के, अब यहाँ पे 2RL हो जाएगा 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, और यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, तो इसमें Q इंटू 2L, 4 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2L और 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्यू ऐसे ही लिख लिया, 4 को 2L इंटू 2 जा 4RL ये हो जाएगा। अब P इक्वल टू होता है 2L इंटू क्यू, ये द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 4πε0 के 2L इंटू क्यू ये हो जाएगा P और 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यदि L जो है बहुत छोटा है R की तुलना में, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के P इंटू 2R। अब एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर और 2R 4 हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4πε0 के और 2P अपान R क्यूब। अब K इक्वल टू 1 हवा या निर्वात के लिए, तो E बराबर हो जाएगा 4πε0 2P अपान R क्यूब। अब 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ 2P अपान R क्यूब ये हो जाएगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।